हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक टॉपिक एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक छोटा सा पार्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको थोड़ा समझना है कि वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे पता करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमको एक फंक्शन कोई दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स। इस एफ एक्स का जब आप कर्व बनाएंगे तो कर्व कुछ ऐसे मान लीजिए बना, ऐसे करके नीचे, ठीक है ना। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस ए इंटरवल से इस बी इंटरवल तक के बीच में हमारा जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस इंटरवल में हमारा क्या कहलाएगा? कर्व इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या देखूं कि यहां के बाद मैं यहां बात करूं, मान लीजिए सी ले लेता हूं और यहां मैं ले लेता हूं डी। तो C और D के बीच में ये कर्व डिक्रीज होते हुए आ रहा है, डिक्रीज होते हुए आ रहा है। इसका मतलब C से D इंटरवल के बीच में हमारा जो कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या हुई कि इंक्रीजिंग में तो हमारी y की वैल्यू देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, यानी y इज चेंजिंग पॉजिटिवली। बट हियर फ्रॉम C टू D द वैल्यू ऑफ y इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो कंटिन्यूअसली y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मीन्स फॉर डिक्रीजिंग, इस पर्टिकुलर केस में, डिक्रीजिंग के केस में हमारा dy यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव। ये घट रहा है, कम हो रहा है, और वी कैन से f डैश x इज लेस देन 0। बट हियर फॉर द केस ऑफ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में क्या हुआ कि y की वैल्यू बढ़ रही है ना, y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इट मींस इस केस में dy अपॉन dx जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि f डैश x आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमारा कब इंटरवल, मतलब कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये उसकी कंडीशन है कि कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इसके लिए कभी क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दिया जाता है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और वो एग्जांपल क्या है जरा उसे देख लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक है, हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल दे रखा है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। करना क्या है? सबसे पहला काम जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करने के लिए करना पड़ता है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, इट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप, पुट दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रखेंगे, और 0 के इक्वल क्यों रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां से हमारा कर्व शार्प टर्न्स लेता है। टर्न, शार्प टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं, दोज टर्निंग पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एफ डैश एक्स एक्स को 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आएंगे। तो 0 रखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इस साइन को इधर ले जाइए, तो निकल कर आ गया कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इस कॉस को भी नीचे ले आइए, तो ये हो गया टेन एक्स इक्वल टू 0, सॉरी टेन एक्स इक्वल्स टू 1। ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1। 1 कब होता है? ये होता है 10 पाई बाई 4 पर। अब याद करते हैं थोड़ी सी क्लास 11th। तो क्लास 11th में कहीं आपने पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है क्या कि 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा, देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा, अल्फा हो गया पाई बाई 4, तो यहां पे पाई बाई 4 रखेंगे। यहां पे है ये n पाई की वैल्यू रखते जाइए, तो सबसे पहले 0 रखेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई 4। उसके बाद यहां पे 1 रखिए,
तो आंसर आ गया 5 पाई बाई 4। फिर हमने रखा 2, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9 पाई बाई 4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंटरवल दे रखा था 0 से 2 पाई, तो ये वाला इंटरवल में नहीं आता, तो ये दो हमारे आंसर आ गए। अब इंटरवल्स पता नहीं चले हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं। यहां 0 लिखेंगे, यहां 2 पाई लिखेंगे जो इंटरवल दे रखा है, जो वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स निकली हैं उन्हें मार्क करते हैं। पहला निकल के आ गया पाई बाई 4, दूसरा निकल कर आ गया 5 पाई बाई 4। अब हमारे इंटरवल्स कौन से बने हैं, मतलब किस इंटरवल में वो कर्व हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो वो इंटरवल्स हमारे पास कौन से हैं, पहला इंटरवल है 0 से पाई बाई 4, दूसरा इंटरवल है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और तीसरा इंटरवल है 5 पाई 4 से 2 पाई। इन तीन इंटरवल्स में कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, अब ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे और फिर आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, टेबल बनाते हैं। चलिए टेबल के लिए देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन थी, यहां 0 था, यहां 2 पाई था, बीच में पाई बाई 4 और फिर 5 पाई बाई 4। अब आपने बनाई एक टेबल जिसमें आप पता करेंगे कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। तो कॉलम बना लीजिए 3। पहला वाला कॉलम इंटरवल्स का, ठीक है, कौन कौन से इंटरवल्स हैं, दूसरे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, और तीसरा फिर उसका नेचर। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंटरवल्स कौन कौन से हैं। तो इंटरवल हमारे पास पहला इंटरवल है ये 0 से पाई बाई 4, दूसरा है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और तीसरा है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अब आप कोई वैल्यू यहां बीच की, इन दोनों इंटरवल से 0 से पाई बाई 4 के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप अपने एफ डैश एक्स में रख के देखिए। एफ डैश एक्स क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही था क्या? ठीक है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच की वैल्यू मैं रख लेता हूं एक 30 डिग्री। तो रखिए यहां पर cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 होता है √3/2 और ये हो गया -1/2, ये आएगा पॉजिटिव, तो ये पहले इंटरवल में हमें साइन मिलेगा पॉजिटिव। अब इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख लीजिए, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, तो हम इसके बीच की कोई एक वैल्यू, कोई भी एक एंगल ले लीजिए जो इनके बीच में आता हो, यानी 45 से 225, ये 225 होता है, तो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए। तो मैं 180 ही रख लेता हूं, 180 डिग्री। तो cos 180 माइनस साइन 180, cos 180, तो cos 180 वैल्यू जो होती है माइनस साइन 180, cos 180 मतलब -1 और साइन 180 मतलब 0, तो आंसर आ गया -1, यानी ये माइनस साइन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कोई वैल्यू रख के देखेंगे तो आएगा प्लस। तो जिन इंटरवल में ये प्लस आ रहा है तो वहां ये कहलाएगा इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में हमारा कर्व क्या है, इंक्रीजिंग है। यहां माइनस आया है तो डिक्रीजिंग है, यहां प्लस आया है तो इंक्रीजिंग है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं हमारा कर्व कौन से फंक्शन, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग है। चलिए, थैंक यू।